हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर और स्वागत है आपका क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के पार्ट 6 में। आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, डायरिया के बारे में और डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से। हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मीन्स है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लंबाई में भी और चौड़ाई में भी छोटा है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है 1.5 मीटर लेंथ। तो आप देखो कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी होती है 1.5 मीटर। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कितना है 1.5 मीटर होती है लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ। अब यहाँ पर अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ पे लिखा है अनडाइजेस्टेड फूड। तो आप देखो कि इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर जो सॉल्ट है, जो थोड़ी बहुत सॉल्ट होती है, देयर आर सम सॉल्ट्स इन अनडाइजेस्टेड फूड, जो थोड़ी बहुत सॉल्ट होती है अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर, उसे ये एब्जॉर्ब करता है, उस सॉल्ट के वाटर को एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये इसका फंक्शन है। अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का तो खत्म हो गया, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है? तो यहाँ पर जो हमारा रिमेनिंग वेस्ट है, जब सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, अब सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बचा है, वो जो रिमेनिंग वेस्ट है वो जाता है रेक्टम में एंड रिमेन्स एज सेमी सॉलिड फेसेस। और रेक्टम में जाने के बाद ये जो एंड रिमेनिंग वेस्ट है वो सेमी सॉलिड फेसेस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है फेशियल मैटर। अब ये जो सेमी सॉलिड फेसेस हैं इन्हें कहते हैं फेशियल मैटर और रिमूव्ड थ्रू एनस टाइम टू टाइम इट इज कॉल्ड इजेशन। अब ये जो सेमी सॉलिड फेसेस हैं ये हम जो है इजेशन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। किस ऑर्गन के थ्रू? एनस के थ्रू, टाइम टू टाइम। तो ये हो गया, यहाँ पर ये प्रोसेस है इजेशन। अब इजेशन कौन सा प्रोसेस है? इजेशन ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम इन सेमी सॉलिड फेसेस यानी कि फेशियल मैटर को अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं टाइम टू टाइम थ्रू एनस। ये एनस एक ऑर्गन है। अब यहाँ पर है समटाइम्स यू एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायरिया। अब आपको कई बार पास आउट करने की नीड होती है वाटरी स्टूल को, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायरिया। कॉमन लैंग्वेज में हम इसे लूज मोशन भी बोलते हैं। तो ये होता है डायरिया। ये इंडिया में काफ़ी कॉमन है और पर्टिकुलरली ये चिल्ड्रन यानी कि बच्चों में भी काफ़ी कॉमन होता है। तो यहाँ पर है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अगर आपको ऐसी कंडीशन होती है तो आपकी बॉडी में वाटर और सॉल्ट, जो वो वाली सॉल्ट नहीं जो हम खाते हैं, जो हमारी बॉडी की सॉल्ट्स होती हैं, वो उनका हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। अब ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं? वो ये सजेस्ट करते हैं कि वी शुड टेक बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। अब आपको क्या करना है? आपको उबला हुआ पानी यानी कि बॉइल्ड वाटर और कोल्ड वाटर लेना है, एकदम ठंडा पानी, एंड उसमें नमक यानी कि पिंच ऑफ सॉल्ट और शुगर डिजॉल्व यानी कि चीनी डालनी है। इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर ORS। ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म है। तो ये हमने पढ़ लिया डायरिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। अब इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। तो आपने कभी ना कभी काउज, बफलोज या फिर बाकी के ग्रास ईटिंग एनिमल्स को देखा होगा, अपने माउथ को मतलब च्यू करते रहते हैं वो कुछ ना कुछ, जब वो कुछ खा भी नहीं रहे होते। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं कि जो भी उनका खाना होता है, जो भी उनकी ग्रास होती है यानी कि जो घास है, उसको वो एकदम यानी कि क्विकली स्वॉलो कर लेते हैं, एकदम से जो है स्वॉलो कर लेते हैं एंड उसे अपने स्टमक के एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं और उस पार्ट ऑफ स्टमक को हम कहते हैं रुमेन। क्या कहते हैं? रुमेन। इसकी स्पेलिंग होती है RUMEN, रुमेन। इसमें जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो अपना जो ग्रास है, जो फूड है, उसे एकदम से स्वॉलो कर स्टोर कर लेते हैं। अब ये जो रुमेन है, यहाँ पर जो फूड क्विकली स्वॉलो किया गया है वो एकदम पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है यानी कि हल्का हल्का डाइजेस्ट हो जाता है। और ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है इसको हम कहते हैं कर्ड। CUD, कर्ड। क्या कहते हैं? कर्ड। इसको आप सर्ड नहीं पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे कर्ड।
अब क्या होता है कि ये जो कड है ये धीरे धीरे माउथ में आता है छोटे छोटे लम्प्स में, और जो एनिमल है, जो काउज है, जो बफलोज है और दूसरे ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, वो इन छोटे छोटे लम्प्स कड्स के उन्हें च्यू करते रहते हैं। जब वो खा भी नहीं रहे होते तब भी उनके अंदर स्टमक से ये छोटे छोटे लम्प्स आते हैं और वो इसे च्यू करते रहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। क्या कहते हैं? रूमिनेशन। और जो एनिमल्स रूमिनेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं उसे हम उन एनिमल्स को कहते हैं हम रूमिनेंट्स। क्या कहते हैं उन एनिमल्स को? रूमिनेंट्स। मीन्स जो हमारे काउज हैं, बफलोज हैं और दूसरे ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? रूमिनेंट्स। इसकी स्पेलिंग है RUMINANTS, रूमिनेंट्स। अब यहाँ पर लिखा है ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मीन्स जो घास है, जो ग्रास है, वो एक कार्बोहाइड्रेट के टाइप में रिच होती है। मीन्स ग्रास के अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। उसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज क्या है? अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो एनिमल्स हैं, ये जो रूमिनेंट्स हैं, उनके जो स्टमक का पार्ट है, मैंने आपको बताया था स्टमक का पार्ट रूमेन, उस रूमेन के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो इस सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब बाकी जो काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स हैं, जैसे कि काफ़ी सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग हम जो ह्यूमंस हैं, वो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे स्टमक में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है जो इन रूमिनेंट्स के स्टमक यानी कि रूमेन में प्रेजेंट होता है। अब कुछ एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस और रैबिट्स और भी काफी सारे एनिमल्स के अंदर एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम। क्या कहते हैं? कैल्शियम। और ये जो स्ट्रक्चर है ये ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बिटवीन यानी कि बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होता है, और इन एनिमल्स के अंदर जो सेल्यूलोज है वो इस पार्ट में डाइजेस्ट होता है बैक्टीरिया के एक्शन से, जो कि ह्यूमंस के अंदर नहीं है। अब तक हमने उन एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में पढ़ा जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन इस वर्ल्ड में कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं जिनके अंदर माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं। तो वो अपना डाइजेशन कहाँ से करते हैं ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।